प्रिय भक्तजन, देवी महापुराण का खष्टम स्कंद का पहला अध्याय कल हुआ था। आज फिर दूसरा अध्याय में आने से पहले आप लोगों का अभिनंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। बस एक ही अर्जी है, एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है। लाइक करिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं 82 में हिल गया। 10 जुलाई से 82 मेरा उम्र 82 वर्ष हो गया चालू। इसलिए कृपया आप मेरी प्रार्थना सुन करके इस श्रीमद्देवी भागवत का जो दूसरा अध्याय बांटने जा रहा हूँ, उसके बाद जो सारांश है, जितना आता है उतना तो बताता ही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, व्यू कर दीजिए। ओम व्यासुवाच अत स लोभमुत्ते पिशुराधिप समिधिगमं गजासन संस्थित तिरिशीरशं प्रति दुष्टमतिस्तदा मुनि पश्यपदीम प्राकर्महं तमवीक्षीय दिदासनस्थितं जितगीरं सुसमाधिवशं गतं रविविभावसु सन्निभव मूजसा सुरपति परमान पद्माभ्याज्ञात कथम अशो विनिहंतु महो मया मुनीर पापमति किल सम्मत रिपुरयम सुषमिध्यत पोबल कक्तमोपीक्षया अस्माकं इति विजयते भवि परमायुद्धं प्रति मुमुच्य मुनितपशिषितम शशि दिवाकर सन्निभाम सुगम त्रिशीरम शूरसिंहपति स्वयं तद्व्यागत घत हत सधरातलिकलमपातममार्षतापयो शिखरीनं शिखरं कुलिदार्शितं निपतितं भुवि वादद्भुतदर्शनं तं निहत्यम् उपाधियं सूर्याचक्रुषु स्मुनितं हा हेति भृशमातर्विशनं किङ्कितं शतमखिन पापिना विनापराधं तपसां निधिहर्तं सचिपतिः पापमति दुरात्मनां फलं कीलायं तर्षा प्रपुनुति पापी हननोद्ध भवो शस्य तंग निहत्य तरसा सुरराजो निर्जगाम निज मंदिर माशु सहतो अपि वीरराज महात्मा जा जीवमानम इव तेषा विधि निधि तंग दृष्ट्वा पतितो भूमौ जीवतन्तमिव विद्राह चिन्तामावात खिन्नानं किवा जीवितं पुनः भीष्मस्य मनसा तत्सन्नं स्थित मघवा विघ्न प्राह स्वकार्य तचंदी कुरुस्वचन मम मां जित्वा भाति भाति जीवनी स्वयं इत्याकरणयं तक्षुवाच्यं निर्घनं तक्षुवाच महास्कंदो भीषम भाति परशुन्नते नतिष्यति ततो नाहं करिष्यामि कार्यद्विगम गर्हितं त्वया विनिरतं कर्मं कृतं षद्भिर्विगर्हितम् अहं बिभीमि पापाद्वय मृतस्य च वरान्मारणि मृत्योय मुनिस्मृतिः विशेषकृतस्तेनं किन्म भयं चिन्तयेत संजाता पाकाशासनं कथयताम् इन्द्रवाच सजीव इव देहो इत्यमया भाति विशदाकृतिः तस्माद् बिभेमि मां जीवेन मुनिः शत्रुरय ममां तक्षो वाच नात्र किंग त्रपसे वेद्वंदन कुरुनेनालं कर्मणां ऋषिपुत्रमित्वा ब्रह्महत्या भयं न किमं दुर्वाच प्रायश्चित्तं करिष्यामि पाश्चात् पापक्षयाय वै शत्रुतु सर्वतां बन्धेशलेख्यनामापि महामति तक्षोवाच त्वं लोभाहितं हत पापं करोषि माघवन्निह किं विनाहं कथं पापं करोमि वद मे विभो इंद्रुवाच मखेषु खल्लु भागं ते करिष्यामि सदी वही क्षीरपशुस्तुते भाग्यम जग्गे दासे तदि मानवा
शुक्लीनानेन छिन्दिहि त्वया शिरा सस्य कुरु प्रियं व्यासुवाच तच्छ्रुत्वा महेन्द्रस्य बचश्चक्षा मुदान्वित कुठारेण शिरा चक्रशूद्रेण छिन्नानापि त्रीणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि तेभ्य अस्तु पक्षिणः निशिभ्र सहस्रशः कालविकातिरस्य चित्तयन् तथैव च कपिञ्जलः पृथक् पृथक् विविशति मुखस्तथा सत्तदा येन वेदानधीति अस्म सोमं च पीबते तथा तस्मात् क्वलात् किल्लोतपितु सद्यम् एव कपिञ्जला येन सर्वादिशं कामं पिबन्निरीक्ष्यते हि तस्मात् उत्तरास्तन्निस्तास्ति हम तेजस यतसुरापन्तु चट्टका किल्ला एवं ते बीगा निप एवं विनिषिद्धान दृष्ट्वा तेभ्य शुक्रास्तटान्यन् मोमोद मनसा राजगामां त्रिविधं पुनः सत्यचक्रे तु तच्छापि स्वगिरं तशोजयो जगभागं परं लभद्वा मौद्वामहिपति इन्द्रुवते स्वगिरं गत्वा त्वा शत्रुमहाबलं मेने कृत्यार्थं महात्मानां ममत्यादि परिचिन्तयन् तं श्रुत्वा निहितं त्वष्टा पुत्रं परम धार्मिकम शुकोदपाति मनसा मनसा चेत अनागश मुनिस्मात् पुत्रम नित्यहन्नवान मम तस्मात् उत्पद्दिशामि तद्वार्धाम श्रुतं पुनः शूरा पश्यन्तु मे वीर्य तपस बलम तथा जानातु सर्वं पापात्मा स्वकृतस्य फलं महतेजुक्त्वाग्नि जुहवार्ते मंत्रेवार्थय नो दिते पुत्रस्योत्पादनार्थं त्वष्टा क्रोध समाकुला कृते होमे अष्ट रातं तु संदीप्ता च विवावशो प्रादुर्बभूव तर्षा पुरुष्य पावुकमः तं दृष्ट्वा आग्रे सुतं त्वष्टा तेजो बलसमन्वितं वेगात् प्रकटितं दीप्यमानं विमालनम् उवाच वचनं त्वष्टा श्रुतं वीक्ष्य पुरः स्थितम् इन्द्रशत्रुविविधासु तापासु तपसो मम यद्युक्तला क्रोध प्रज्वलन्त्य शर्धं जीवम् अस्तबद्ध्वा विश्वान्नर समुद्धितिः जातस्य पर्वताकारं कालमृत्यु संस्वराटः किं करोमीति तां प्रापित्रं परमातुरं कुरु मे नामकं नाथ कार्यं गत्य सुब्रत चिन्तातुर्वश्यकस्मात् त्वयं ब्रूहि मे शोककारणं नाशास्यावद्यं ते शोकमिति ते बलवति हितं तेन जातं कि भूयं पिता भवति दुःखितः पिबामि सागरं भद्र्या चतुर्णामि धराधरान् उदयतं भार्यामातं तरणिं सद्यो जमं वा देवता तत्रम क्षेमापि सागरीं सर्वान् समुच्चारा पाठय्य क्या मेदिनीम् इत्याकन भजतस्वस्ताः पुत्रस्य पेशलं पुत्रवाचातिर्मुदितं शुद्धं पर्वः तोपमः ब्रिजनाथा तु बद्धुना यस्मात् चक्रोति पुक्तः तस्मात् वृत इति ख्यातं तव नाम भविष्यति घ्राता तव महाभागम त्रिशिरा नाम तापस त्रीणि तस्य च शीर्षाणि हवानात् विरिजवन्ति च वेद वेदांगत तत्त्वज्ञ सर्वविद्या विशारदः संघसिता तापस्य प्रयास त्रिलोके प्रति शक्रेण तु हत शो अध्यम वज्रघातेन साम्प्रतं बिना अपराधं सस्ता छिन्ननानि मस्तकानि च तस्मात् त्वं कुरुष्वाग् व्याघ्रजरि शक्रम किताकशमः ब्रह्महत्यायुतं पापं निस्त्रपं दुर्मतिशतं यद्युक्त्वा तदा त्वष्टा पुरुषो क्षमाकुला आयुधानि च दिव्यानि च कार विविधानि च तस्ताक्ष बलवानि च खड़ग शूल गदा शक्ति तोमर प्रमुखानि वै शार्ंग धनुस्तादा बाणम परिगम पटिशम ततः चक्र दिव्यम सहस्तासारम सुदर्शन शम प्रभमा दो नीरो जाचक्षयो दिव्यो अग्निचाति सुंदरम रथ मेघ प्रतिकाशम दीढ़म भारश्याम यवम युद्धकारम सर्वं कृत्वा पुत्राय पार्थिव उवाच
पार्थिव पार्थिव दत्तावास पिशमासन त्वष्टा कोशमोन्मितम। जय जय जगजननी दुर्गा माता महामाता जोगमाया महामाया की जय। गायत्री माता की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी सिजुआ वसुनी दुर्गे माता की जय। तिनभुज शक्ति स्वरूपनी सिजुआ वसुनी दुर्गे माता की जय। दुर्गे माता की जय। सूर्य माता की जय। व्यास जी ने कहा कि महाराज अनंतर सूरपति इंद्र ने त्रिशिरा के मारने का संकल्प कर ऐरावत के ऊपर चढ़कर उन अमित पराक्रम मुनिवर के सामने जाए। देखा कि वह मुनिवर वाक्य संयंत्र कर दृढ़ आसन पर विराजमान रहकर एकाग्र चित्त से समाधि कर रहे हैं। उस काल उनके शरीर से इस प्रकार तेज निकल रहा था कि वह सूर्य और अग्नि के समान बोध होते थे। इन त्रिशिरा को इस प्रकार देखकर अत्यंत खेद और विषाद को प्राप्त हुए। तब उन्होंने विचारा कि यह निर्मल चित्त मुनिवर प्रदीप्त तपोत्वल युक्त है। मैंने इनको मारने की इच्छा की। यह अत्यंत धर्म विरुद्ध है, किंतु यह मेरा सिंहासन ग्रहण है क्या विलासी हुए हैं। अतः किस प्रकार मेरे ऐसे शत्रु की उपेक्षा करूं। देवराज इंद्र ने इस प्रकार विचार कर स्वयं तपस्या में बैठे चंद्र और सूर्य के समर्थमान मुनिवर त्रिशिरा के प्रति शीघ्रगामी अपना अमोघ अस्त्र वज्र निक्षेप किया। कलविंग तीर निक्षेप किया। तब पर्वत का विशाल शिखर पर वज्र से आहत होकर जिस प्रकार पृथ्वी में गिरता उसी प्रकार तपस्वी वर त्रिशिरा भी वज्र से आहत हो पृथ्वी में गिर पड़े और तत्काल प्राण त्याग किया। इनको मारकर अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु वहाँ बैठे मुनिगण हाथो अस्मि हाय क्या हुआ यह कहकर हाथ स्वर से शब्द कर उठे और ऊंचे स्वर से कहने लगे, हाय पापमती इंद्र ने आज क्या दुष्कर्म किया। हाय दुरात्मा पापमती सजीपति ने बिना अपराध इन तपोनिधि मुनिवर को मारा है। अतएव यह पापात्मा मुनि की हत्या जनित पाप छल कर शीघ्र ही प्राप्त हो। अनंतर देवराज इंद्र ने उनको मारकर शीघ्र अपने स्थान को चले गए। इधर वह महात्मा तपोनिधि हत होकर भी अपने शरीर की प्रभास जीवित के समान स्थित करने लगे। तब वित्रासुर के नाश करने वाले इंद्र को जीवित के समान पड़ा हुआ देखकर यह मुनिवर जीवित हो सकते हैं, इस प्रकार चिंता कर अत्यंत दुख से संतप्त होने लगी। फिर मन में अनेक प्रकार की चिंता कर सामने खड़े होकर काश्यदक तक्षा से श्वास साधने के अनुरूप वचन कहने लगे, हे शिल्पवर तुम इनका मस्तक काटकर मेरा वचन पालन करो। यह महातेज महर्षि जीवित के समान बोध होते हैं। अतएव जब तुम उनका मस्तक काट डालोगे तब यह जीवित नहीं हो सकेंगे। तब तक्षा ने इंद्र का यह वचन सुनकर उस कार्य की निंदा कर उनसे कहा कि तक्षा बोले कि हे देवराज इस मुनिवर का कंठ अत्यंत स्थूल है। कंठ तब यह जीवित नहीं सकेंगे। स्थल है अतएव अच्छेद्य है। मेरा यह कुठार उनका मस्तक छेदन करने में समर्थ नहीं होगा। विशेषकर यह निज कार्य नहीं करूँगा। आपने उनके पाप से अधर्म किया है, किंतु मैं पाप का भय करता हूँ। अतएव इन मरे हुए मुनिवर के अंग में फिर आघात नहीं कर सकता। यह मुनिवर के पड़े हुए उनके मस्तक काटने का क्या प्रयोजन है। एक पाशासन इस विषय में आपके भय का कारण है, सो कहो। इंद्र ने कहा, शिल्पवर यह मुनि हमारे परम शत्रु हैं। इनका देह इस समय जीवित है, समान प्रभाव युक्त बोध होता है। अतः यह फिर जीवित हो जाएंगे, मैं इसी कारण डरता हूँ। तक्षा ने कहा कि आप इस सब विषय को जानकर भी इस निशंस कर्म करने में क्या लज्जा बोध नहीं करते हैं। इंद्र करता प्रचेष्ट करूँगा, किंतु इस समय इस शत्रु का मारना मुझको अवश्य है। सुनकर भगवान आपने लोभ के वशीभूत होकर यह पाप कार्य किया, किंतु यह विभो तुझको लोभ का कारण कुछ नहीं। अतीव उनके समान पाप करने का नाम जगत स्थल से तुम्हारा भाग दूंगा। मनुष्य के जग में दिया वह प्रलोभन करते हम सब काट कर मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, वह तक्षा इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और दृढ़ कुठार से
इन मुनियों का सब सब मस्तक काट डाले। हे महाराज, उनके तीनों मस्तक काट कर पृथ्वी में गिर पड़े। उनसे हजारों पक्षी वेग सहित निकलने लगे, वेद सहित निकलने लगे। कलविंग, तितिर, कपिज्जल, यह 3 प्रकार के पक्षी पृथक पृथक मुख से पृथक पृथक रूप में शीघ्र ही निकलने लगे। हिंदी पूर्व हत्या तेजा मुनिवर जिस मुख से विद्या धन और दस्मान करते थे सब मंजली पक्षी, और जिस मुख से दिशाओं का पान करने के समान देखते सब पक्षी, तथा जिसने सुरापान करते उससे कब पक्षी निकलने लगे। देवराज इंद्र पक्षीगणों को उनके मुखर विवर से निकलता हुआ देखकर मन में अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल स्वर्ग में गमन किया। महाराज, इंद्र के अपने नगर में जाने पर ताक्षी भी शीघ्र अपने घर को चला गया और जगह का भाग प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवराज इंद्र शत्रु को मारकर अपने घर जाकर अपने को कृतार्थ जानने लगे, किंतु ब्रह्म हत्या के विषय में कोई चिंता न की। अनंत विश्वकर्मा ने सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मरा है। तब वह मन में अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि जब इंद्र मेरे गुणवान और तपस्या में निरत पुत्र का निरपराध को मारा है, तब मैं उसको मारने को फिर दूसरा पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवतागण मेरा वीर और तप का बल देखें और वह दुरात्मा इंद्र भी अपने किए हुए कार्य का महत्व फल अनुभव करे। विश्वकर्मा यह कहकर क्रोध से अत्यंत आकुल हुए और अथर्ववेद से कहे हुए विधानुसार पुत्र उत्पन्न करने के निमित्त अग्नि में होम करने लगे। 8 रात्रि होम करने के पर जलती हुई अग्नि से दूसरे अग्नि के समान दीप्तमान एक पुरुष शीघ्र प्रकट हुआ। विश्वकर्मा ने अनल के निकले हुए तेज और बल से युक्तमान अग्नि के समान उस पुत्र को सामने देकर कहा कि हे इंद्र शत्रु, तुम मेरे तपोबल से वर्धित हो जो विश्वकर्मा के क्रोध से प्रज्वलित हो। यह वचन कहने पर अग्नि के समान दीप्तिशाली पुत्र आकाश मंडल शब्द करता हुआ बढ़ने लगा। क्षण काल में ही वह पुरुष कालांतक समन के समान पर्वताकार हो अपने तेज से स्थित करने लगा और कातर हुए अपने पिता विश्वकर्मा से कहा कि प्रभु, आप मेरी नामकरण कीजिए। हे तात, मैं आपका क्या कार्य कर साधन करूं? आप इसमें चतुर हुए, इसका सब कारण कहिए, आपका शोक दूर करूंगा। यह मेरा समय निश्चित विषय है। हे पिता, जो पुत्र पिता का दुख दूर करने में समर्थ नहीं होता, उस पुत्र की उत्पन्न होने का क्या फल है? हे पिता, मैं इस समय सब सागर के पान करूंगा, समस्त पर्वत चूर्ण कर डालूंगा, उदयशील करूंगा, अथवा सब देवताओं के सहित इंद्र को, यम को व अन्य को भी देवता को उसका विनाश करूंगा। पृथ्वी उखाड़ कर सब जीवगणों के समुद्र जल में डुबो दूंगा। हे महाराज, विश्वकर्मा ने इस प्रकार मनोहर वचन सुनकर प्रसन्न हो उस पर्वतम पुत्र से कहा, ये पुत्र, तुम इस समय वीर अर्थात दुख से रक्षा करने में समर्थ हो, उसी कारण तुम वृत्र नाम से विख्यात होगे, वृत्र नाम से ख्यात होगे। हे महाभाग, तुम्हारे भ्राता त्रिशिरा नामक तपस्वी थे। उनके तीनों मस्तक विरिमान अर्थात उत्तम कर्म में करने में समर्थ थे। वह वेद और वेदांग शास्त्र जानने वाले सर्व विद्या विशारद हुई त्रिलोक में युद्ध करते हुए इंद्र के हमारे उसी गुणवान पुत्र को वंश से मारा है। उस पावत ने इंद्र के बिना अपराध ही उसके तीनों मस्तक काट डाले। अतएव हे पुरुषेश्वर, तुम इस अपराध करने वाले ब्रह्महत्या के पाप से युक्त पाप स्वरूप निर्जल सठ और सुष्ट इंद्र का संहार करो। हे महाराज, पुत्र शोक से व्याकुल ने इस प्रकार कहकर अनेक प्रकार के सब दिव्य आयुध उत्पन्न किए। उन्होंने इंद्र के मारने के लिए विशेष कार्य के सम्मत उत्तम खलक, शूल, गदा, शक्ति तोमरादि और शांग, धनुष, बाण, परिगताड़ी से सुदर्शन समान प्रयुक्त शस्त्र करने वाला दिव्य चक्र, दिव्य अक्षय, दो तरकश, सुंदर कवच, देख के समान करने के समान वेगवान रथ व संपूर्ण निर्माण करके पुत्र को दिए। हे महाराज, क्रोध युक्त सिल्वर विश्वकर्मा ने इस प्रकार युद्ध की सब सामग्री बनाई। व्यास जी से कहा कि वह और पुत्र को पितासुर को प्रदानपुर कर इंद्र के मारने को भेजा। जय बोलिए दुर्गे माता की जय, जोग जगनी माया की जय। हे भक्तजन, यहाँ पर वृत्तासुर के झगड़ा होने के बाद भी विश्वकर्मा त्वष्टा जो है पुनः त्रिशिरा को उत्पन्न किए। त्रिशिरा
कि तीन मुख था, इसलिए उसका नाम तपस्वी के नाम में मुनिवर कहा गया, और वो तपस्या में लीन रहता है। इसलिए इंद्र को डर हुआ कि मेरा स्वर्ग छीन लेगा, और उन्हें छल से आकर के वज्र का प्रहार कर दिया त्रिशिरा पर। त्रिशिरा गिर गया और वो छटपटा रहा था, और इंद्र खुशी से अपने राज को चला गया। इंद्र लोग चले गए, किंतु उसके त्रिशिरा के मन में, शरीर में जीव था। इसलिए यह देखकर इंद्र घबरा गए और तक्षा को एक थे, उनको आदेश दिया कि इसका सिर काट डालो। लेकिन वो बोला ये पाप है, ऐसे है वैसे किसी तपस्वी को आपने मारा है, आपने पाप किया है, आपके पाप के कर्म के भागी में मैं नहीं रहूँगा, ऐसा कह करके इंद्र से विचार। तब इंद्र ने लोभ दिया, घूस देने लगे कि तुमको यज्ञ का भाग देंगे, तुम इसका सिर काट डालो। तब उन्होंने तक्षा ने इंद्र की बात मान करके यज्ञ के भाग लेने के लिए लोभ में आकर के वो त्रिशिरा का तीनों सिर काट डाले। उससे अनेक प्रकार के पक्षी उत्पन्न, तितर मितर भीतर सब उत्पन्न हो गए। यह सब देखते हुए इंद्र बहुत खुश हुए, परंतु विश्वकर्मा जी क्रोधित हो गए, और उन्होंने और फिर से एक पुत्र को 8 दिन तपस्या करके अग्नि में होम दे करके एक वृत नाम का पुत्र उत्पन्न किया। और वो बहुत पर्वताकार था। उसे कहा कि लो ये सब आयुध लो, शंख चक्र गदा हस्त सारंग धनुष चक्र सब लेकर के इंद्र का विनाश करो, वह पापी है, ऐसे है वैसे करते हुए वित्त को ललकार दिए विश्वकर्मा जी। यह वह तक्षा चल दिया इंद्र को मारने के लिए। आज की कथा यहीं पर है। आज 6ठम स्कंद का दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आप सबसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू दे दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू दीजिए। मुझे 82 वर्ष के में प्रवेश करने वाले बुढ़े पर थोड़ा दया कीजिए, वृद्धा पर दया कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्यू दीजिए। कृपा आप की ही बनी। अपराध सहस्राणी क्रियंते हन क्षमयादा क्षमति ममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विजर्जनम पूजांक्षेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम भीति चोचरेत यंगति क्षमापनोति न तंग ब्रह्मादेशुरा। शापराध अस्मि शरणं प्रापत जगदम्बिके इदं कंबोह्यम जत्यक्षसि तथा गुरु अज्ञानादि स्मृति पर्यंतान नमद गंभीरताम तत्र सर्व क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सहित आनंद विग्रहे गृहनाट्य में मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुपति तुम गिरासमत कीर्तम जपम शीतल भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी महेश्वरी जगदीश्वरी।